हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के 2026 यानी इंग्लिश के आज बीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। इससे पहले हम फिजिक्स का और हिंदी का भी करा दिए हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपका ये जो सीरीज चल रहा है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि इस सीरीज में आपको 40% से ज़्यादा आपको यही से मिल रहने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो उम्मीद है आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं मिस होने वाला है। तो चलिए आज की इस सेशन को भी हम स्टार्ट करते हैं। यानी इस सेशन में क्या होने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव होने वाला है इंग्लिश का, जिसमें से आपको वहाँ पे 50 बनाना होगा। ऑब्वियसली आप बना लीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर बुक ग्रामर से 60% रहता है और बुक पर्सन से 40% रहता है। तो आपको ग्रामर पे ज़्यादा टारगेट टारगेट करना है क्योंकि यही से आपका ऑब्जेक्टिव पे आपका ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से जाने से पहले तो आपको बता देते हैं, अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन में आ जाके दिव्या ब्राउड इन्फॉर्मेशन विथ हर चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आपको चूज करना है क्योंकि ये ग्रामर में अक्सर चूज द करेक्ट ऑप्शन में ही रहता है। तो ए का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सॉम और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके चिल्ड्रन ऑफ्टन हैव देयर वे डैश थ्रोइंग ट्रांड रोशन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अगर आपको चूज ऑप्शन दे रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ग्रामर का बुक पर्सन से लिया गया है। चाहे इसमें प्रीपोजिशन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी कि आर्टिकल भी हो सकता है। तो दो का आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बाय करेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पे क्या लगेगा, बाय लगेगा। अगला क्वेश्चन है जाके ए सस्पेंशन ब्रिज वाज बिल्ट डैश द रिवर। द रिवर के आगे देखिए ये किस में चला गया, ये आर्टिकल में चला गया। द रिवर इसमें क्या लगने वाला है, तीन का आंसर हो जाएगा जाके इसमें ओवर लगेगा। क्या लगेगा, ओवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा तीन का। अगला क्वेश्चन है जाके द स्टूडेंट डिसाइड टू गो टू स्कूल फुट चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार का आंसर हो जाएगा जाके क्या होगा, बाय होगा, ऑन होगा, एट होगा, थ्रू होगा। ये सब में ज्यादा तानजीन नहीं करना है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ज्यादातर बच्चे को ग्रामर में ही समझ में नहीं आता है क्योंकि ग्रामर में थोड़ा टफ रहता है, ज्यादा भी नहीं रहता है। अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको आ ही जाएगा, उतना भी हार्ड नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है जाके आई रिटर्न बिफोर सनसेट टू अवॉइड डार्क एलेज चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें खाली जगह को आपको भरना है। पांच में खाली जगह क्या बढ़ेगा, यूज्ड बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, कैन बढ़ेगा, माइट बढ़ेगा। तो इसमें बढ़ेगा जाके यूज्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पांच का। अगला क्वेश्चन है जाके शबनम हैज शबनम हैज डैश एमबीए हार्वर्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमबीए इसमें आपको उच्चारण से पता करना होगा, ये नहीं कि एमबीए है तो इसमें ये किस में चला गया, ये कॉन्सोनेंट में चला गया। तो आप इसको कॉन्सोनेंट समझ के आपको इसमें क्या है, ये ए लगा दीजिएगा। लेकिन नहीं, कॉन्सोनेंट आपको सिर्फ वर्ड को देखने से नहीं होगा। ए एम बी आपको याद होना चाहिए। ये क्या स्वर्ण व्यंजन की संख्या 13 होता है, जिसमें आपको उच्चारण के हिसाब से पता करना है। एम बी ए होता है, एम बी ए होता है। देखिए एम लग गया, ए ऊपर आगे में ए आ गया, इसलिए इसमें आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा, इसमें आर्टिकल लगेगा, यानी एन लगेगा इसका आंसर। आपको इंग्लिश में उच्चारण के हिसाब से पता करना है, ना कि कॉन्सोनेंट के हिसाब के, तभी आपको आंसर बनेगा इसका। अगला है जाके he exclaimed with relief that his father had returned safe from the battlefield choose the correct option। इसमें आपको चूज करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, ज्यादा नहीं, आपको तानजीम उतना भी नहीं करना है। सिंपल से जो आंसर आपको वही बस ठोक देना है। इसका आंसर हो जाएगा जाके he said with relief my father has returned the from battlefield, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है बाय द नेक्स्ट ईयर आई लर्न फ्रेंच फॉर 5 ईयर चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन करने के लिए कहा था, यानी वी हैव लर्नेड हो जाएगा। किसमें, वी हैव लर्नेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जाके सी डैश गो टू द मार्केट टुमारो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होने वाला है, वेंट होगा, गोज होगा, विल गो होगा, या फिर हैव गॉन होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा जाके नो का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी विल गो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है the jury dash divide in their option choose the correct option। क्या होगा, was होगा, where होगा, is होगा, has been होगा। इसमें हो जाएगा जाके where हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाके the say that they going to travel abroad the following month choose the correct option।
11 का आंसर में आपको अगर इसके आंसर आया तो इसमें आर लगने वाला है, क्योंकि इसमें आर ही होने का गोइंग है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आ जाके द वेनियस वेयर द गार्डन थ्रू द ब्रोकन फ्रांस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 12 का आंसर हो जाएगा जाके क्रीपिंग इनटू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको 60 नंबर क्वेश्चन तक सिर्फ आपको बुक ग्रामर से ही मिलेगा, उसके बाद 40 क्वेश्चन जो रहेगा उधर का यानी 60 से लेकर 100 तक जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको बुक पर्सन रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक पर्सन से रहेगा, उसमें भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहेगा और कुछ कुछ इंग्लिश ऐड कर दिया है, वो सब भी रहता है। तो आपको सिर्फ 60 तक ग्रामर ही मिलेगा, इसलिए आपको ग्रामर में ज्यादा फोकस करना है। अगला है जाके द डॉग स्टॉक आउट टोंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 13 का आंसर हो जाएगा जाके ईट से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके रचना हैज बीन लिविंग इन द न्यूयॉर्क 2005 दस दस। तो 14 का आंसर हो जाएगा जाके सिंस हो जाएगा, इसमें सिंस लग जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाके हर सिस्ता लुकिंग एक्सक्यूटेड सी बी सिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 15 का आंसर हो जाएगा जाके मस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है रंजीत डैश एप्लॉइज फॉर हिज मिस्टेक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको आउट टू लगा देंगे, इसका सिर्फ हम आंसर लगा दे रहे हैं, आपको इसको याद कर लेना है पीडीएफ के साथ। अगला है जाके चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, इसमें आपको स्प्लिट वर्ड भी रहेगा, आपको इसको याद रखना होगा। स्प्लिट वर्ड कौन सा सही है आपको वही सही करना होगा, यानी 17 का हो जाएगा जगह इनसोल्यूबल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके द पुलिस कॉफ्ड द thief, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 18 का अगर आप करेक्ट ऑप्शन को देखेगा तो द thief was caught by the पुलिस, पहले पुलिस तब फिर द होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके डोंट टच द हॉट स्टोव वर्नेड माय मदर, 19 का आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा माय मदर वर्नेड मी नॉट टू टच द हॉट सेव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला है जाके सी स्टूडेंट विल सी फेल्ड द एग्जाम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा सी स्टूडेंट विल बट सी फेल्ड द एग्जाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है जाके द वर्ड बो इन द सेंटेंस टेक ये बो आफ्टर योर परफॉर्मेंस मीन्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा जाके ए गेस्टर्स ऑफ रिस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है जाएगा she said that she speak French when she was young, choose the correct option। इसमें आपको भी चूज करना होगा, यानी क्लाउड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए आपका एग्जाम में सेम इसी टाइप का पैटर्न रहेगा, एकदम हो बहु यही क्वेश्चन आप मान के चलिए, मतलब यही इसी टाइप का रहेगा, क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन इसी टाइप का रहेगा सेम टू सेम। शायद 100 हम पढ़ा रहे हैं, 100 में से आपको 50 को चूज करना है, क्योंकि इसमें 50 ही बनाना है, इसमें आपको 100 ही देख के जाना होगा। अगला आ जाके if he dash more careful, he would have met with an accident. Choose the correct option। 23 का आंसर हो जाएगा जाके had been, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाके चूज द करेक्ट वर्डेड सेंटेंस, इसमें कौन सा सही है आपको वही चूज करने के लिए कहा गया। द ऑफ्टन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 24 का। अगला क्वेश्चन आ जाके अराउंड से डैश artifacts in the museum, choose the correct option। 25 का आंसर करेक्ट हो जाएगा जाके मैनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके द couple set in Kerala dash 2 weeks, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा जाके 4, ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाके द साइनोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग, इसका साइनोनिम क्या होगा वही आपको बताया है। साइनोनिम और एंटोनिम से लगभग दोनों में 7 या 8 क्वेश्चन रहता है, तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हो सकता है यहाँ से आपका निकल भी जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जगह फैसिनेटिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 27 का। अगला क्वेश्चन है जाके द साइनोनिम ऑफ कॉन कॉन्फ्लिक्ट इज, कॉन्फ्लिक्ट का साइनोनिम क्या होगा, तो इसका भी हो जाएगा जाके स्टरीफाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके द एंटोनिम, देखिए उसमें साइनोनिम था इसमें एंटोनिम है, एंटोनिम ऑफ एस्सेंड इज, इसका आंसर हो जाएगा जाके एंटोनिम होने वाला है जाके डिसाइंड हो जाएगा, डिसेंड, ऑप्शन डी। अगला है जाके द एंटोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड का एंटोनिम क्या होगा वही इसमें कहा गया है, तो रैपिड का एंटोनिम निकल के आ जाएगा जाके क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये इसमें जो होगा सी में हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा 30 का। अगला क्वेश्चन है जाके द एंटोनिम ऑफ फ्रैंक इज,
फ्रांक का एंटोनिम क्या होगा? तो फ्रांक का एंटोनिम हो जाएगा जाके रिसीव्ड हो जाएगा, डी, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जाके ब्रेक द आइस मीन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके निकालना होगा। टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आ जाके अलीना इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यूनिवर्सिटी, देखिए यू से शुरू होता है, किससे, यो से शुरू होता है, तो इसमें 39 में देखिए खास जगह के लिए जैसे यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ा ये हो गया, तो इसमें आपको दा का इस्तेमाल करना होगा। ताजमहल में भी आप दा का इस्तेमाल करना होगा। अगला आ जाके शिखा आस्क मी इफ आई हैड सीन हैड बुक, देखिए इसमें अंडरलाइन किया हुआ है सीन में, यानी इसी के हिसाब से आपको बनाना होगा। तो 34 का आंसर जो निकल के आ जाएगा, शिखा आस्क मी हैव यू सीन माय बुक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ जाएगा द पैसेंजर्स वेट इन द लॉन्ग फॉर हावर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर निकल के आ जाएगा हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके he said that he to the park the previous day, 36 का आंसर निकल के आ जाएगा जाके had gone, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाके I will call you I reach home, I will call you I reach home, इसमें क्या होगा 37 का, इसका आंसर निकल के आ जाएगा when, निकल के आ जाएगा कब, कब। अगला क्वेश्चन आ जाके चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको सेंटेंस को करेक्ट चूज करना है, क्योंकि इसमें 3 गलत है और एक ही सही है, तो इसका जो सही होगा द लायन रोड लोडली इन द फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके गरिमा इज इंस्टेंट बाइंग ए न्यू लैपटॉप, 39 का आंसर हो जाएगा जाके इन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके अभिषेक रैन फास्ट, अभिषेक रैन फास्ट द पेवीमेंट, इसका भी आपको चूज करना होगा। तो 40 का आंसर निकल के आ जाएगा जाके ऑन, निकल के आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा 40 का। अगला क्वेश्चन आ जाएगा यू डैश नॉट एड एड एक्स्ट्रा स्पाइस द शॉप, 41 का आंसर हो जाएगा जाके नीट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके वी हेल्प दोज इन नीड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जाके शुड हो जाएगा। अगला आ जाके द साइनोनिम ऑफ स्मॉल, स्मॉल का साइनोनिम क्या होगा, तो आप बोलेंगे बिग, नहीं इसमें साइनोनिम पूछा गया है, 43 का आंसर हो जाएगा जाके ट्रीवेयर हो जाएगा, ट्रीवेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला आ जाके द एंटोनिम ऑफ कैपिटिविटी, कैपिटिविटी का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा लाइबिट्री हो जाएगा, लाइबिट्री। अगला आ जाके वंस इन ये ब्लू मून मीन्स, 45 का आंसर हो जाएगा जाके रेयरली, ऑप्शन सी। अगला आ जाके द बुक क्रीम एंड पुनिशमेंट वाज रिटन द डोस्टिव, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन निकालना होगा 46 का, तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहेगा, डोस्टिवी हैज रिटन द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट। अगला क्वेश्चन है जाके अगला क्वेश्चन है द बोर्ड विल, इसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, आपको अगर ये सब नहीं आता है तो बस आप छोटा छोटा उसको भी याद कर लेते, जैसे ग्रामर सेंटेंस, अगर आप ये सब को भी पढ़ लेते हैं ना तो उम्मीद है 50 आपका ऐसे ही निकल जाएगा। 47 का आंसर हो जाएगा जाके द रिजल्ट विल बी अनाउंसमेंट बाय द बोर्ड टुमारो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन है जाके अलास आवर टीम हैज लॉस्ट मैच द सेड, 48 का आंसर हो जाएगा जाके द एक्सक्लेमेटेड विथ सोरो दैट देयर टीम हैड लॉस्ट द मैच, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जाके विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट वर्ड वर्डली, जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा तामझाम का बनाना होगा, आपको सिंपल सा बनाना है, जो आपके माइंड में आता है, जो आपको 100% मालूम है उसी को आपको टच करना होगा, बाकी को नहीं टच करना है। अगर आप टच करते हैं तो आपका कट सकता है नंबर, यानी 39 का आंसर हो जाएगा यस्टरडे आई वेंट टू से स्टोर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाके पोलिस्कैंस सेल्डम टेल्क्स ऑन डैश टेलीविजन, यानी 50 का आंसर हो जाएगा जाके ऑन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके अनाया हैड अनाया हैड ट्वाइस द टेबल, अकाउंट का आंसर हो जाएगा जाके अंडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास वाज शेड्यूल्ड 10 AM, किसमें 10 AM, तो इसमें क्या लगेगा 8 लगेगा, इन लगेगा, वाई लगेगा, ऑन लगेगा, तो 52 में जो लगेगा 8 लगेगा, इसमें 8 का प्रयोग किया जाएगा। अगला आ जाके वन डैश नॉट स्पीड इन पब्लिक स्पेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा जाके मोस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाके द साइनोनिम ऑफ द साइनोनिम ऑफ अबुडेंस, अबुडेंस का साइनोनिम हो जाएगा जाके
प्लेंटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इसमें तीन तीन गलत है और एक सही है, उसी को आपको चूज करना होगा। इसका जो सही है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेक्सियन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आ जाके वाज द मूवी वाज बाय अक्सहारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा जाके डिड अक्सहारा वाज द मूवी। अगला क्वेश्चन है जाके द कंपनी डैश एक्सपेंड इज इट्स ऑपरेशन टू सर्वेल कंट्रीज दो 2020, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके हैड एक्सप्लेनेड। अगला क्वेश्चन है जाके माय ब्रदर अलोंग विथ हिज फादर गोइंग टू द कॉन्सर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अल्टा उनका हो जाएगा जाके इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके पॉलिटिक्स डैश ये ट्रिकली सब्जेक्ट, 59 का आंसर हो जाएगा जाके इज हो जाएगा। पॉलिटिक्स इज ए ट्रिकली सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है जाके शी वेंट टू वर्क शी वाज फीलिंग अनवेल, 60 का आंसर हो जाएगा जाके अल्थ्रो हो जाएगा, अल्थ्रो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके देखिए यहाँ से आपको लिखा हुआ है 61 टू 61 टू 100 आर बेस्ड ऑन द पब्लिक टेक्स्ट, क्योंकि इसमें आपको बुक का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 61 से लेकर 100 तक आपको बुक का क्वेश्चन मिलेगा। उम्मीद है आप बुक का क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हम बताते हैं, आपको बस आंसर करना है। अगला आ जाके इन स्वीडिश लव आई डू नॉट गो टू विच नेचुरल इवेंट डोज द पोएट कंपेयर हिज रिटर्न, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा जगह द सन रिजिंग आफ्टर सेटिंग यस्टर नाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके ही अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज ट्रू टेस्ट ऑफ ए सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है, तो इज मोरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके इन भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन कंप्रेस द नेशन टू, इसमें किसमें वो कंप्रेस किया था, होम, आप पढ़े होंगे बुक में होम लिखा हुआ रहता है, क्या 63 का सी हो जाएगा। अगला है जाके व्हाट कंट्रियल आइडियाज डज वाल्ट विटमैन एक्सपीरियंस इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वह किस टाइप का एक्सपीरियंस किया था, तो 64 का आंसर हो जाएगा जाके द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, नेचर के बारे में बात किया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके हु इज नानू काका इन द स्टोरी ये पिंच ऑफ सनफ, क्या था नरेटर के अंकल, नरेटर अंकल ही होगा, 65 का आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, द नरेटर अंकल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके The lions nurse to their grapes are born, but the prams go rolling. Prams go rolling किस चैप्टर से लिया गया है वो ये आपको बात करना होगा। तो ये जो लिया गया था नाउ द लिवर फॉलिंग फास्ट से लिया गया था, नाउ द लिवर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिवर फॉलिंग फास्ट। अगला है जाके Where was I have a dream speech delivered? I have a speech delivered को तो मार्टिन लूथर ने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था, लेकिन कहा क्या दिया था, तो ये हो जाएगा लिंकन मेमोरियल वेस्टर्न डीसी में किया था, ऑप्शन ए। अगला है जगह विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज नॉट मेंशन्ड बाय द बर्टन रसेल इन द इजी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड 68 का निकल के आ जाएगा द आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर। अगला है जगह Which of the following is not an image of Ottoman described in the poem Ode to Autumn? इसका आंसर हो जाएगा स्नो लेडन माउंटेन पिक्स। अगला क्वेश्चन आ जाएगा द शोल्डर बाय द ब्रोक इज ये सन्नट, ये सन्नट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा वेयर डिड सेबी लिव्स, सेबी लिव्स कहाँ से बिलोंग करता था, तो ये हो जाएगा जाके इन ये विलेज बाय द फॉरेस्ट, स्मॉल विलेज से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट अकॉर्डिंग टू पर्ल एसबेक वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, 72 का आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मीटिंग कॉमन इंडियन पीपल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जाके विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ फोर डिलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में ऑप्शन नंबर वेस्टर्न मिडलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड, 74 का हो जाएगा जाके द सेंटरबरी टाइल्स। अगला क्वेश्चन आ जाके विच इवेंट इन 1476 हेल्प स्टैंडर्ड मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके इंट्रोडिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा द वर्ड बाजार वाज
ब्रॉड बाय इंग्लिश फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इसमें कौन सा लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, तो इसमें पेरिसियन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। अगला है जाके हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए यूनिवर्सिटी विट, तो इसका हो जाएगा जाके चिस्टोफेयर मेरलोवी। अगला क्वेश्चन है जाके द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नोवेल इज ट्राइड बैक टू द, तो कितना सेंचुरी का था, तो 78 का आंसर हो जाएगा जाके सी, यानी 18th सेंचुरी हो जाएगा, 18th सेंचुरी। अगला है जाके इन द पोएम सिंक ऑफ द वॉइस ऑफ द पोएट एजुकेशन ऑन स्पेंडिंग ऑन स्नेक टोल्ड हिम टू, इसका आंसर हो जाएगा जाके किल द स्नेक, सांप को मार दिया गया था। अगला है ट्रूथली एल्सेस सजेस्ट दैट द प्रेस ऑफ्टन, 80 का आंसर हो जाएगा जाके सेल्फ पब्लिक ओपिनियन थ्रू सिलेक्टेड रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके व्हाट डोज द पोएट से अबाउट दैट इन द पोएम स्वीटिश लव आई डू नॉट गो, 81 का आंसर हो जाएगा जाके इट इज इनबिलीवेबल एंड डिस्टिएंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके हाउ डज गांधी व्यू इन द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस, इसका हो जाएगा एज डेंजर्स एंड द मेटेरियलिस्टिक्स, ऑप्शन ए। अगला है जाके व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम हिज एज असिस्टेंट ऑफ फॉर नेशनल प्रोग्रेस, डॉक्टर जाकिर हुसैन नेशनल प्रोग्रेस हार्ड वर्क एंड कॉपरेशन, ऑप्शन बी। अगला है जाके हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीपल पोएट, ऐसा कौन सा पोएट था जो पीपल के बारे में बात करता था, तो 84 का हो जाएगा वाल्ट विथमन। अगला है जाके व्हाट डज द स्पीकर इन फायर हाइमिन सी व्हाइल पासिंग द क्रीमिंग घाट, क्रीमिंग घाट, 85 का हो जाएगा जाके हाल्फ बर्नेड बॉडीज। अगला है जाके नाउ द लिवर फॉलिंग फर्स्ट पोएम ऑफ, ये किस टाइप का पोएम था, तो 86 का हो जाएगा 5 स्टैंडर्ड्स ऑफ 4 लाइन्स एज का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असिस्टेंट इन, तो वो मिसिसिपी को असिस्टेंट कहते, 87 का सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी नहीं टेनेसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आ जाके द लाइन द ट्राइब्स, इसका आंसर बहुत बड़ा है लेकिन आपको इसमें लॉजिक लगा के बनाना होगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 88 का, ऑप्शन बी हो जाएगा आई जस्ट दैट हेल्पेड मैनकाइंड निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके हाउ मेनी स्ट्रेंजर्स आर देयर इन द पोएम ओड टू ओटेन, और इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जाके द फ्रेज हेयर साइड एंड साउंड इन द पोएम द शोल्डर रिफर्स टू, तो 90 का आंसर हो जाएगा मेमोरीज ऑफ इंग्लिश। अगला है जाके द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से चल रहा है, तो 449 से 10 से 66। अगला है जाके हु रोट पायस द पोलोमैन, तो 92 का आंसर हो जाएगा लैंगलैंड। अगला क्वेश्चन है जाके ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन के द्वारा कब पब्लिक किया गया था, तो 1755 में। अगला है जाके व्हाट रिएक्शन डिड सेबी यदि टीचर हैव व्हेन सो हिम पॉलिशिंग द ग्राउंड, 94 का आंसर हो जाएगा ही वाज फ्यूरियस। अगला है जाके What had always been part of पार्लर एसबर्ग बैकग्राउंड, पार्लर एसबर्ग बैकग्राउंड कहाँ से था, चाइना से। अगला है जाके इन मोरल प्लेस द कैरेक्टर वेयर ऑफ्टन, 96 का आंसर हो जाएगा वर्डियस पर्सोनिफाइड। अगला है जाके द रेस्टोरेशन एज इज स्पेशली नो फॉर, तो 97 का आंसर हो जाएगा कॉमेडी ऑफ मैनीनेस। अगला है जाके हु रोट द नोबेल रोबियन कोर्स, तो 98 का आंसर हो जाएगा डेनियल डिफोर्ड। अगला क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज बोर्न एक्सप्लोर द कल्चर पेकुलियराइट ऑफ, तो 99 का आंसर हो जाएगा जाके स्वीडिश एंड अफ्रीकन, ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ये मैरिज proposal what is the main cause of quarrel between Lomo and Natalia, Nomo and Natalia, तो लंदन ओवेन्यू शिप डिस्टर्ब। तो आई होप हमने 100 ऑब्जेक्टिव कराया है जिसमें से आपको 50 ही बनाना है, ज्यादा नहीं बनाया 50। अगर आप इसको भी कर लेते हैं अच्छे से तो आपको उम्मीद है कि आपका अच्छे से तैयारी हो गया है। तो चलिए आपको हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव के बारे में भी बता देते हैं क्या क्या रहने वाला है। देखिए सब्जेक्टिव में पहला सबसे आपको क्या लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, आपको किसी में भी एक में ऐसे लिख देना है 150 से 200 वर्ड में, जिसमें से आपको एक ऐसे में 8 नंबर मिलेगा, इसमें से 1 2 3 4 5 5 तक रहेगा, जिसमें से आपको एक को चुन के बना लेना है, जिसमें भी आपको आसान लगे उसमें चुन के बना
बना लीजिएगा अच्छे से, लगभग 2 पेज से ढाई पेज होना चाहिए, जैसे लगभग 2 से ढाई पेज, तभी आपको 8 नंबर नहीं तो 6 या 7 नंबर दे ही देता है। और इसमें क्या करना होगा, इसमें एक्सप्लेन करना होगा। देखिए एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन कौन सा चैप्टर से लिया गया है उसी बात को लेकर आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए सिविलाइजेशन, आपको इसमें पता होना चाहिए कि किसमें सिविलाइजेशन का जिक्र किया गया था, उसी से आपको एक्सप्लेन कर देना है अच्छा से। यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तामझाम, यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इसमें भी या करके दिया हुआ रहता है, और इसमें क्या करना होता है, इसमें एक लेटर लिखना होता है। आपको तो लेटर लिखना आता ही होगा, 10th में भी लिखे होंगे। इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा लेटर में, एक लेटर में आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिल जाएगा लेटर में। आपको लिख देना है प्रिंसिपल या फ्रेंड के बारे में जो भी दिया हुआ रहेगा। और अगला है जाके इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, बुक पर्सन का रहेगा, जिसमें से आपको 5 को बनाना है, एक एक का 2 नंबर करके रहेगा। यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा इजीली, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। और यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से आपको समरी लिखना होगा। अगर आपको समरी भी लिखना आता है तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज का ही रहता है। जिस चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से आता है उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बस आपका निकल के आ जाएगा। और ये सबको तो आसान रहता है, सब मिलाना आसान रहता है बहुत। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके लास्ट वीडियो में हम लाएंगे बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी भी पढ़ना बहुत जरूरी है।